हेलो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मूल कंसेप्ट, कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा पहला सवाल। A solution of H2SO4, सॉल्यूशन है H2SO4 का 31.4% H2SO4 जिसमें बाय मास दिया हुआ है। बाय मास मतलब क्या होगा कि बाय मास मतलब कहने का मतलब होता है कि सपोज लेट लेट इसका कलर बदल देते हैं। लेट solution mass be 100 gram, then it will contain 31.4 परसेंटेज। मतलब अगर इस बात का मतलब समझो कि इस तरह का जो लिखा हुआ रहता है कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 जो बाय मास 31.4% है। दैट मीन्स कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 31.4% H2SO4 रहेगा और इसका जो डेंसिटी दे दिया है वो 1.25 ग्राम ml/ml देता है। द मोलिक्यूलरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशंस। इसका एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। जब आपको डेंसिटी भी दिया रहता है और परसेंटेज भी दिया रहता है, वो होता है 10 xt 10 x, जो कि परसेंटेज बाय मास होता है, जो यही रहता है 31.4% और डेंसिटी 10 xt अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट और ये है तुम्हारा मोलैरिटी। मोलिकुलर वेट कौन सा है, ये 98। इसमें पुट करेंगे 10, इसमें 10 और इंटू 31.4% है तो एक्स की जगह 31.4, 31.4। डेंसिटी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1.25, 1.25 और मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 98। अब देखो इसका पॉइंट उड़ाओ और ये 10 इधर नीचे ले आओ। ये 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 28, 29 30 31। हाँ, ये 3 बार में इसको काट देगा। इसका भी तो जीरो इधर लगा दो, बता दो। एक जीरो से एक जीरो इसको काट दो। 125 × 3 कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, एक 7, 3 1 ज़ा 3 और इसका 2 0 पॉइंट सेव है। तो अप्रोक्स आंसर जो है थ्री, एग्जैक्ट आंसर जो है मोलरिटी का वो 3.75 आता है, जो कि 4 हम लोग लिख सकते हैं नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जब भी परसेंटेज बाय मास दिया हो, डेंसिटी दिया हो और मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, तो हम लोग मोलैरिटी इस तरफ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गो एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो। डेंसिटी दे दिया इस बार, डेंसिटी दे दिया 1.12 ग्राम पर ml
व्हाइल इन मोलैलिटी, इसमें मोलैलिटी पूछा गया। मोलैलिटी का सबसे पहले मतलब क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है लीजिए बताओ। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा चेंज अच्छा करो, ब्लू से लिखो यार, इससे लिखो। हाँ, तो मोलैलिटी का मतलब होता है, मोलैलिटी इट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, moles of solute upon mass of solvent in kg। मोलरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि अगर कोई मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से डिवाइड करता है। केजी में होना चाहिए सॉल्वेंट का मास। ओके, अब क्वेश्चन क्या रहा है, डेंसिटी दे दिया है 1.12 ग्राम, वाइल इन मोलिलिटी, मोलिलिटी में हम लोग को दे दिया 3m, एम दे दिया हम लोग को स्मॉल एम, मोलैलिटी जो है ना कि मोलैरिटी, 3m दे दिया है, हमें डेंसिटी दे दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये x क्या है। x मतलब बड़ा m, x के साथ बड़ा m है, मतलब हमसे मोलैरिटी पूछा गया है। मतलब हमसे पूछा गया है कि what will be the molarity। अब मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, moles of solute divided by volume of solution, volume of solution in liter, in liter। तो ये होता है मोलैरिटी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया मोलैरिटी बताओ, मोल्स मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन है, इसका भी एक फॉर्मूला याद होता है, ये भी याद कर लो, शॉर्ट ट्रिक है, वरना इसका तरीका भी होता है बनाने का। वैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मोलैलिटी जो होगा ये स्मॉल है। मोलैलिटी को मैं एक बार से दिखाता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो मोलैलिटी जो होगा, लिटी, वो हो जाएगा मोलैरिटी m इंटू 1000, m इंटू 1000 अपॉन 1000d, 1000d, d is density minus molecular weight, molecular, ये फॉर्मूला होता है कि अगर मोलैलिटी निकालना हो या फिर मोलैरिटी निकालना हो, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में जो कंडीशन है, मतलब जो रिश्ता दिखाता है, वो इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब इसमें पुट करोगे तो 3 है, 1000 है, डेंसिटी पुट करोगे माइनस मॉलिक्यूलर वेट पुट करोगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा NaOH का, ये 40 ही दिया हुआ है, ये 40 है, तो ये पुट कर देना है एंटर, तो सब निकल कर आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी होगा, ये देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला गया, ये बड़ा मेथड है कुछ, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला गया। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करने में ये शॉर्ट ट्रिक पड़ेगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसे भी निकाल सकता कि वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, और फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दो, कैसे निकलेगा, 1120 वेट ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा ना, एम इज इक्वल टू वी इंटू डी हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम के निकालने के लिए मास को वॉल्यूम में बदलने के लिए मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना भाई, मास को डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर वो सब करके मोलैरिटी। ठीक है, ये फिर आप डी मतलब डेंसिटी होता है। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में आते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे भी शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये इथाइलिन ग्लाइकोल का दिया हुआ है जिसका मोलर मास 62 है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन एंड 250 ml of 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें मास रेशियो पूछा गया है कि मास रेशियो इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या होगा फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ इतना मोलर। मोलर मतलब एक तरह का मोलैलिटी और ये है मोलर मतलब मोलैलिटी। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन दे दिया है 0.25 जो मोलर है ये N1 अपॉन 500 ग्राम, 500 ग्राम इंटू 1000 और N2 250 इंटू 1000 मोल्स निकल जाएंगे और मास मतलब समझा था ये मोलर है। अब मोलर मतलब एक तरह से बताया गया है मोलर मतलब ये दिखा रहा है तुमको मोलैलिटी को, मोलैलिटी को दिखा रहा है ये। ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ तब वो दिखेगा। अरे बड़ा नहीं होता, छोड़ो, मोलैलिटी होता। ठीक है, अब मोलर MOLAR मोलर को हम लोग बोल सकते हैं मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी दूसरा तरह से लिखो है ना, मोलैरिटी। तो अगर मोलल दीपक आ रहा है तो मतलब ये तुम्हें मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी दिया हुआ है। इट मीन्स इसमें हम लोगों को केजी में वाट करना है, डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। और अगर मोलैरिटी दे दिया है, और अगर ये मोलैरिटी दे दिया है, कहाँ गया ये यार, हाँ, अगर ये मोलैरिटी दिया हुआ है मतलब हमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बात करना है। तो उसी तरह से 0.25 मोलल, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करना था तो ग्राम में है तो इसको 1000 मत डिवाइड करो, N1 हो जाए निकल जाएगा इससे, और N2 निकलने के लिए फिर 0.25 मोलर, मोलर मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन 250। 250 मीन्स अगर ये मोलैरिटी है तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में हम लोगों को वॉल्यूम यूज़ करना पड़ता है। तो वॉल्यूम 250 मिलीलीटर दिया हुआ है लेकिन मिलीलीटर में हमें लीटर में चाहिए होता है, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करो, N1 अपॉन N2 निकल कर आ जाएगा, N1 अपॉन N2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग से पूछा क्या गया है मास ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मास रेशियो। अब मास रेशियो के लिए क्या करना था, जो N1 अपॉन N2 है, N1 अपॉन N2 है वही हो जाएगा। अब मास रेशियो क्यों, क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है एक दूसरे से कट ही जाएगा तो बचेगा मास, तो आंसर नंबर 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो लो भाई। ये ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 250 का दुगना 500 हो गया, तो N1 और N2 जो हो गया वो 2/1 आ जाएगा। खुद से करना, पेन लग ऐसे फिल्मों की तरह नहीं देखना, पेन लेकर साइड बाय साइड करते वक्त आ जाएगा N1/N2। ये इनडायरेक्टली एक तरह से मास रेशियो ही है, M1/M2 ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी शानदार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा रंग बदलते हैं। एक सॉल्यूशन है शुगर का, वो बोला कि ऑब्टेन्ड हुआ बाय 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 25% के साथ 200 ग्राम को मिक्स किया और 500 ग्राम 40% सॉल्यूशन
both by mass, the mass percentage of the resulting sugar solution. एक सॉल्यूशन शुगर है, शुगर का सॉल्यूशन है, वो ऑब्टेन किया गया, एक समझो एक बार लिया गया है, समझो एक कंटेनर लिया गया है, उसमें 200 ग्राम सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है, 200 ग्राम कुछ मिलाया गया है शुगर, ठीक है, और 25% सॉल्यूशन है वो, ठीक है, उसका 25% ऑफ सॉल्यूशन है, एंड 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सॉल्यूशन, mass percentage of the resulting sugar solutions. Mass percentage क्या होता है? mass molecular mass, मतलब जो सॉल्यूशन का मोलिकुलर वेट है, मास है, इनटू 100, चलो ये होता है। अब देखो ये सॉल्यूशन यहाँ पर अच्छा से संभल के लिखा हुआ, 200 ग्राम है, तो इसका 25% ऑफ इट्स, याद रखना, एक और ट्रिक में बता देते हैं, ऑफ इट्स लिखा रहता है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दो, 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% लिखा हुआ, मतलब 200 ग्राम को 25% से मल्टीप्लाई कर दो, ये बेसिक है, ये बचपन से सिखाया जाता है, यूनिटी मेथड में भी सिखाया जाता है, ठीक है, ऑफ लिखा, ठीक है, तो वही है यहाँ पर लिखा, तो 50 निकल कर आ जाएगा, फिर 500 ऑफ इट्स, मतलब 500 इंटू 40/100, तो ये 200 निकल कर आ जाएगा। अब बोला गया है मास परसेंटेज कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 50 और 200 निकल कर आ गया, तो जो ऑप्टेंड मास है, जो ऑप्टेंड मास है वो कितना हो जाएगा, वो 250 हो जाएगा, और जो टोटल मास था वो 500 प्लस 200 700 हो जाएगा। अब वही पूछा गया कि मास परसेंटेज, तो ये ऑप्टेंड मास हो जाता है, टेंड, और ये टोटल टोटल मास हो जाता है, ये टी लिख देता हूँ टोटल मास, थोड़ा सा समझने के लिए, टोटल मॉलिक्यूलर मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो मास ऑब्जेक्ट कितना हुआ, 200 प्लस 50, 250 प्लस टोटल मास कितना हो गया, ये 200 प्लस 500, टोटल 500 प्लस 200 700, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो या ये गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से कर दो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7, 5 4 जा 20, एक मिनट, 25 5 5 जा 25, 45 जा 70, तो ये निकल कर आ जाएगा 200, मतलब ये 5 5 जा 20 तो 500, 500 डिवाइड बाई 40, 40 नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि डायरेक्ट तो कटने से रहा, तो 14 3 जा कितना होता है, 14 3 जा कितना, 4 3 जा 12, एक 10 42 42, हाँ, तो ये 42, तो 3 80 बचा, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, ये 10 पॉइंट बचा, 10 का गैप आया, फिर 100 से 14 7 जा 8 जा 35.78 के लगभग आएगा, जो नियरेस्ट इंटीजर में 36 के ही बराबर होगा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा इसका वो 36% है, समझ गए। सॉल्यूशन फिगर दिया हुआ है, मिक्सिंग बोल रहा है 200 ग्राम ऑफ इट्स 25, ऑफ इट्स मतलब इंटू करना पड़ेगा 25/100 से, 500 ग्राम ऑफ इट्स 45, 40 मतलब 500 को 40 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 40% से, दोनों से ऑप्टेंड मास निकल जाएंगे, दोनों का ऑप्टेंड मास को ऐड कर देंगे, फिर दोनों का जो थ्योरेटिकल मास दिया हुआ था 200 ग्राम प्लस 500, उसको डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर इंटू 100 कर देंगे तो मास निकल कर आ जाएगा। एक और है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 500 ग्राम ऑफ NOH, ठीक है, 500 ग्राम NOH लिया गया, एक वाटर में डी आयोनाइज किया गया, क्यों, क्योंकि इससे एक सॉल्यूशन बनने वाला था 450 ml का। अब बोला गया है
सॉल्यूशन में क्या वॉल्यूम रिक्वायर होगा कि उसको 500 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन बनाया जा सके। अब फिर से देखो, ऑफ लिखा हुआ है, मतलब ये पता हो गया कि 0.1 इंटू 500 होने वाला है। 500 होने वाला है, 0.1 इंटू 500। अब जाहिर सी बात है मिलीलीटर है, तो इसको लीटर में बदल दो, इसको लीटर में बदल दो, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो। अब इधर m1 है, मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है, तो हमको इसका भी मोलैरिटी में बदलना पड़ेगा। तो मोलैरिटी कैसे होगी, 5, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन, ये बताए थे ना ऊपर, ये देखो मोलैरिटी, मोल्स, ये देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताए थे। तो 5 अपॉन मोल्स निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा तुमको 50 के लगभग, 50। तो मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि मोल्स निकल गया, अपॉन मोलैरिटी है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम से काम चलाना पड़ेगा, तो 450 ml है, 450 समझ रहे हो, मतलब डिवाइड बाय 450 इंटू 1000, कि ml है तो लीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैरिटी निकल गया। अब इसी को इसमें पुट कर दो, m1 इंटू V1। अब हमको V ही निकालना है, V ही निकालना, देखो व्हाट वॉल्यूम, यही पूछा गया, व्हाट वॉल्यूम, है ना, ये देखो ध्यान से, ये पूछा व्हाट वॉल्यूम, है ना, व्हाट वॉल्यूम। तो M1 V1, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, मोलैरिटी 1 and their its volume, its respective volume is equal to molarity 2 into its respective volume। तो इससे पहले मोलैरिटी निकालो, पहले 5, 50 का जीरो गया इधर से, ये 5 5 कट गया, ये जीरो एक और गया, ले भैया 10/45 आ गया मोलैरिटी, 10/45 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर पूछा गया। कोई नहीं, पहले लीटर में निकाल लो, पहले लीटर में निकालो, या फिर इधर हजार से मत करो। ठीक है, फिर उसको कर देना, जो भी कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन आदत डालो कि लीटर में ही करो, क्योंकि इसमें मिलीलीटर पूछा ना, सब क्वेश्चन में मिलीलीटर नहीं, लीटर में फंसते नहीं। तो 0.5 ये गया। ठीक है, तो यार कर लो यार, अब तो ये गया 45, 2 10। ठीक है, 100, 200/45, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया, 5 ग्राम अपॉन 50 इंटू 450 ml टू 1000। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 से 5 गया, तो 10/45 ही बचा, है ना, 10/45 ही बचा। मोलैरिटी M1 इंटू V1 निकालना है, इक्वल टू M2।
यहाँ तो दिया हुआ 0.1 इंटू यूट्यूब 500,000 M1। बराबर हो जाता है। चलो कोई नहीं, इसको भी देखते हैं। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0। ये सब लग रहा है। 500 इंटू 0.1 बिल्कुल सही है। 5/40 तो 50। देखना तो कोई नहीं, देखो 5 अब एन ए का देखते हैं कितना होता है मॉलिक्यूलर। 23 + 16 + 1, 7 8 9 10 2 1 3। हे भगवान, हे भगवान, अरे पापा, क्या हो जाता है। ध्यान से देखो, मेरे से क्या हो गया, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट गलत ले ली, तो क्या हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है NaOH का, ये है 40। तो हाँ, 5/40 इंटू 450/1000, 5/40 इंटू 1000/450 इंटू 500/0.1। ठीक है। ऑफ कोर्स मिलीलीटर में पूछा है तो उसको 1000 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। वही हम तो बोल रहे थे, लेकिन कभी कभी लोग डाल देते क्या बात है। ये 0 50, 50 गया इधर, ये 5, ये 10, ये 0, ये एक और 0, एक और 0, एक और 0, सब कट गया। तो ये M1 आ गया 45/4। 45/4। ये 45/4, जो कि 5 4 24 जो कि 1 के आंसर। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट और क्यों है क्या। तो ये कुछ थे अच्छे खासे अच्छे क्वालिटी के PYQs जो मोल कंसेप्ट के लिए अच्छे यूजफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प इसको अच्छे से, जितने भी की पॉइंट मैंने दिए हैं ये सब रख लीजिए, याद कर लीजिए, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। फिर मैं देखता हूँ आगे और भी बेस्ट क्वेश्चन मिलता है तो। ओके।